जगत गुरु गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आप सभी को लख लख बधाई हो। गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश 1469 ईस्वी में राय भोई की तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। मेहता कालू जी माता तृप्ता जी के घर, इनकी पत्नी माता सुलखनी जी थी। इनके घर दो पुत्र हुए, बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में 4 लंबी यात्राएं की, जिन्हें उदासियों के रूप में भी हम जानते हैं। इन 4 उदासियों करने का मकसद उनका सिर्फ एक ही था कि संसार में जो अज्ञानता फैली हुई है, अंधकार फैला हुआ है, काय का अंधकार, अज्ञानता का, कर्मकांड का, पखंड का बहुत ज्यादा लोग त्रस्त थे। गुरु नानक देव जी ने रबाब की सहायता से, जो उनके साथी थे भाई मर्दाना जी रबाब बजाते थे, रबाब की सहायता से कीर्तन करा और जगह जगह के ऊपर जाके ऐसी अणख जगाई कि लोगों के अंदर जागृति आई और लोग उनके मुरीद बनते चले गए और ये काफिला चलता गया। गुरु नानक देव जी ने 15 देशों के अंदर पैदल यात्रा की और हर जगह जाते लोगों को जागरूक करते। गुरु जी तलवंडी से सैदपुर जब जा रहे थे, सैदपुर आज का जो एमनाबाद है पाकिस्तान में, वहाँ की एक साखी आती है। वहाँ गुरु जी मलक भाई लालो जी के घर पे रुके। वहाँ का जो शासक था मलक भागो था, उसने एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया और उसमें पूरे शहर को बुलाया। गुरु जी नहीं गए। तो जब पता लगा उसको, तो उसको बड़ा दुख हुआ और गुस्सा भी आया कि मैंने इतने बड़े भोज का आयोजन किया है तो गुरु जी इस पे क्यों नहीं आए। तो वो खुद गया मलक भागो और गुरु जी से उसने कारण पूछा। तो गुरु जी ने समझाया कि जो तूने कमाई की है, ये लोगों का खून चूस के कमाई की है, ये हक और सच की कमाई नहीं है। तो वो भोजन क्योंकि साथ में लेकर आया था, तो गुरु जी ने एक हाथ में मलक भागो की रोटी और एक हाथ में भाई लालो की रोटी ऐसे करके निचोड़ा। तो मलक भागो की रोटी में से खून निकला और भाई लालो की रोटी में से दूध निकला। तो कहने का मतलब उन्होंने जागरूक किया कि आप हक की और सच की कमाई करें, लोगों का खून ना चूसे। गुरु जी ने औरतों के हक के अंदर भी आवाज बुलंद की। गुरु ने महिलाओं की समानता की बात की और कहा कि तुम औरतों को बुरा भला क्यों कहते हो। वो समय ऐसा था जब औरतों को पैर की जूती समझा जाता था और बहुत ज्यादा तिरस्कार दिया जाता था। तो गुरु जी ने उनके समानता की बात की और कहा कि उनको क्यों बुरा भला बोलते हो, क्योंकि उनकी कोख से तो राजे महाराजे भगत बड़े बड़े लोग जन्म लेते हैं, तो तुम उनकी क्यों निंदा करते हो। उन्होंने कहा सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। तो इसी प्रकार गुरु जी ने मध्य प्रदेश के अंदर भी अपने पवित्र चरण डाले। 1568 विक्रम की सम्मत गुरु जी मध्य प्रदेश के अंदर भी आए और हमको भी इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश के 11 अलग अलग स्थानों पे गुरु जी गए और वहाँ पर लोगों को जागरूक करा। इन 11 स्थानों पे अलग अलग गुरुद्वारे सुशोभित हैं। इंदौर में गुरुद्वारा इमली साहब है, बेटमा साहब में गुरुद्वारा चरण पादुका है। इसी प्रकार ओंकारेश्वर के अंदर गुरु जी ने दक्षिणी ओंकार नाम की वाणी का उच्चारण किया, जो गुरगंज साहब में है। वहाँ पर एक सुंदर गुरुद्वारा बना है। इसी प्रकार अमरकंटक के अंदर है, जबलपुर में 2 है, भोपाल में है, होशंगाबाद में है। ऐसे 11 स्थानों के ऊपर गुरु जी के चरण पे, तो हमको इस बात का गर्व है। गुरु जी ने लंगर प्रथा की भी शुरुआत की। जब उनके पिताजी थे उनको 20 रुपए व्यापार के लिए दिए कि जा बेटा व्यापार करके आ, तो गुरु जी ने उन 20 रुपए, वो 20 रुपए आज के 20 लाख से भी ज्यादा बनते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो भूखे साधु उनको मिले, तो गुरु जी ने उन भूखे साधुओं को कई दिन तक भोजन कराते रहे
और जब वो घर पे आए तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा व्यापार करके आ गया है? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ, सच्चा व्यापार करके आया हूँ। तो वो उस समय जो 20 रुपए की बरकत थी, उसका नतीजा ये है कि आज सभी गुरुद्वारों के अंदर लंगर की प्रथा कायम है और लंगर चलते हैं, रात दिन लंगर चलते हैं। गुरु जी का अंतिम समय करतारपुर में बीता। करतारपुर के अंदर गुरु जी ने खेती की, हल चलाया वहां पर, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत दिया था कीरत करो, नाम जपो, वर्ण छको। हमेशा इंसान को मेहनत करनी चाहिए, प्रभु का नाम जपना चाहिए और जो कुछ मिले उसको आपस में बांट के आप खाइए। तो जब अंतिम समय उनका नजदीक आया तो सभी लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनको सभी संप्रदायों के लोग प्यार करते थे, हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है। तो उनके ज्योति समाने के बाद विवाद इस बात का पड़ गया कि उनको दफनाया जाए या उनका संस्कार किया जाए। तो जब चादर उठा के देखी तो वहां पर कुछ फूल निकले, तो वो फूल आपस में उन्होंने बांट लिए। हिंदुओं ने उसका संस्कार कर दिया और मुसलमानों ने वो फूल वहां पर दफना दिए। तो उस स्थान पे शानदार गुरुद्वारा करतारपुर साहिब बना हुआ है और नीचे एक मजार बनी हुई है जिसको गुरुद्वारा मजार साहिब भी कहते हैं। तो सभी धर्मों के लोग आते हैं और वहां पर आकर माथा टेकते हैं, शीश निभाते हैं और गुरु जी को याद करते हैं। तो ऐसे गुरु जी का संपूर्ण जीवन मानवता के लिए समर्पित था। उन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया। गुरु जी की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। गुरु जी ने 19 रागों में 974 शब्द दर्ज किए। उनके संपूर्ण वाणी के अंदर सत्य क्या और परमात्मा एक का है, उसका जिक्र क्या मिलता है। आज हम सभी गुरु जी को याद कर रहे हैं। एक बार फिर से गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की सबको लख लख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।